वेलकम टू डार्क नाइट लव टुडेज टॉपिक। कौन ऑब्सेस्ड है आपसे राइट नाउ? कलेक्टिव है, जर्नल है, टैबलेट्स है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकते हो, नहीं भी सो प्लीज़ कीप इन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। राइट नाउ कौन ऑब्सेस्ड है आपसे? करंट एनर्जी, करंट टाइम फ्रेम पे कौन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है? कौन आपको लेकर बहुत कंटिन्यूसली सोच रहा है? ये कौन हो सकता है? ये आपके वर्क प्लेस पे कोई पर्सन हो सकता है, या जिसके साथ आप काम कनेक्शन या कोई ऑनलाइन वर्क जिसके साथ आप किसी भी तरीके का कोई काम करते हैं। ठीक है, ये पर्सन ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच लॉन्ग डिस्टेंस है, किसी अदर सिटी अदर कंट्री में हो। ठीक है, ऑनलाइन वर्क ऑनलाइन काम या किसी भी काम से रिलेटेड आप इस इंसान के साथ एक दूर से इंटरनेट कनेक्शन में हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोच रहा है, डिस्टेंस होने के बावजूद, या यहाँ पर कुछ वर्क रिलेटेड काम रिलेटेड या कोई भी चीज़ रिलेटेड होने के बावजूद फिर भी आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? कौन आपसे इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे ऑब्सेस्ड है? हु इज़ ऑब्सेस्ड विथ यू राइट नाउ? एट ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे वर्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो सकता है इस इंसान के ऊपर। ठीक है, ऐसा हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान इसके और आपके बीच करंट टाइम फ्रेम पे डिस्टेंस है। ये इंसान अपने काम पे बहुत ज़्यादा बिजी है, वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस है, फाइनेंसिस अपने बेहतर बना रहा है। फाइनेंसिस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे। फाइनेंशियली ग्रोथ, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, वर्क करना, हार्ड वर्क करना, स्टेबिलिटी लेकर आना लाइफ में, काम कैरियर पे फोकस करना। ठीक है, इस इंसान के दिल और दिमाग में इस वक्त काम चल रहा है, कैरियर चल रहा है। इस इंसान के साथ आप ज़्यादातर इंटरनेट पे कनेक्ट होते होंगे, काम, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कुछ चेंज हो रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर। ठीक है, ये इंसान इसलिए बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहा है आपको लेकर, पैशन होल्ड करता है आपको लेकर, इमोशनल होल्ड करता है। ऐसा हो सकता है आपका फ्रेंड हो, ऐसा हो सकता है आप बहुत टाइम से इसको जानते हैं लेकिन शायद यहाँ पर आप लोग के बीच कभी कुछ बन नहीं पाया। ठीक है, होल्डिंग बैक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील आपके फेवर में टर्न हो रहा है। गुड लक, डेस्टिनी, चेंज, कर्मा। ठीक है, कुछ यहाँ पर है, सोलमेट, कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। टेन ऑफ कप्स। ये इंसान आपके साथ मैरिज कमिटमेंट का सोच रहा है। ये इंसान आपके बारे में इसलिए सोच रहा है क्योंकि इसके माइंड में चल रही है मैरिज कमिटमेंट। ये आपको बहुत स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड दिख रहा है। डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन, एक सोल बॉन्ड आपको लेकर कुछ यहाँ पर अवेकनिंग कॉल हो रही है, या आपको लेकर एक क्लोजनेस का एहसास हो रहा है, या आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रही है। एक अवेकनिंग कॉल है, डिवाइन कॉलिंग है इस इंसान के साथ। ठीक है, ये इंसान कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट आपको करना चाहता है आपकी तरफ, कुछ ना कुछ प्रपोजल या टोकन ऑफ लव, कुछ ना कुछ देना चाहता है। ठीक है, इस इंसान के माइंड में चल रहा है आपको अप्रोच किया जाए। कोई ना कोई अप्रोच करना चाह रहा है ये इंसान आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ है, रोमांटिक ऑफर हो, इनवाइट हो किसी भी तरीके का, किसी साथ गैदरिंग का इनवाइट हो, या किसी आपको डेटिंग के लिए कहे, या आपके साथ किसी भी एक छोटी सी मीटिंग के लिए कहे, कुछ भी कह सकता है। ठीक है, ओके। ये पर्सन स्टेबल है, ग्राउंडेड है, वर्गो टॉर्स कैप्रिकॉर्न, बहुत स्टेबल माइंडसेट का है, मेच्योर पर्सन है। ये जो भी पर्सन है मेच्योर पर्सन है। ऐसा हो सकता है गोस्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ट्रू फीलिंग्स बता नहीं रहा, कोई ना कोई मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इस इंसान के माइंड में। ऐसा हो सकता है इमोशंस रिवर्स हैं। ठीक है, इमोशनली ये इंसान ओपन अप नहीं है, या इमोशनली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस रिश्ते में, अपने मेंटल ब्लॉकेजेस की वजह से, या ओवर थिंकिंग की वजह से, या किसी अननेसेसरी फेयर की वजह से। कोई ना कोई चीज़ है जो आपके पर्सन को स्टक कर रही है। स्टेबिलिटी नहीं है इस रिश्ते में। ठीक है, फेयर एनर्जी नहीं है, मतलब कि एक फेयर सिचुएशन नहीं है। ये इंसान आपके साथ फेयर नहीं है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें जैसे कि बहुत ज़्यादा आप इम्पल्सिव नहीं है, आपको जैसे ही सोचे आपको बता नहीं देगा जब तक आपको लेकर सोचेगा नहीं। ठीक है, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, फाइनेंसेस इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काम कैरियर। ठीक है, स्लो बहुत है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी नर्वसनेस है, कन्फ्यूजन है इस कनेक्शन को लेकर, शायद पहले भी कुछ हुआ है, लेकिन एक अवेकनिंग एनर्जी चल रही है, जजमेंटल कॉल है, सेल्फ एवोल्यूशन, अवेकनिंग, रिन्यूअल। ठीक है, यहाँ पे है ये इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ठीक है,
यहाँ पे एक जजमेंट कॉल हो रहा है, इस फॉरगिवनेस, ब्लेमिंग गेम, कुछ ना कुछ यहाँ पर अगर है तो बहुत है ब्लेमिंग गेम। देखिए यहाँ पर ये इंसान जैसे कि इसका माइंडसेट, इसका पर्सपेक्टिव, इसका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है आपको लेकर। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, सेजिटेरियस इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे किसी तरीके का लक सपोर्ट कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे इस कनेक्शन को, जो ये इंसान आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली सोचने लगा है, क्लियरली थिंकिंग कर रहा है ये आपको लेकर क्या करना चाहिए। बोल नहीं रहा जब तक सिंगल है, इंडिपेंडेंट है पर्सन, ठीक है, सक्सेसफुल फाइनेंशियल कैरियर चाहता है, मेल है या फीमेल है, फाइनेंशियली एक्टिव है ये पर्सन, काम करता है, कोई ना कोई कैरियर रिलेटेड कुछ ना कुछ है, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, प्रैक्टिकल अप्रोच या प्रैक्टिकल ही रहता है, ठीक है। स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, दूर से बैठकर आपको स्टॉक कर रहा है, इन्फॉर्मेशन ले रहा है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच एक आप इमोशनली डिटैचमेंट पे हो इस इंसान के साथ, डिस्कनेक्ट एनर्जी पे हो, ठीक है। इंसान आपको सोशल मीडिया के ज़रिए देखने की कोशिश कर रहा है, आपके ऊपर नज़र रख रहा है। आप इमोशनली ऐसा हो सकता है वॉक अवे करे हुए हों, आप इमोशनली इस कनेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हैं, या इमोशनली आप अवेलेबल नहीं हैं। अगर ये नहीं है तो आप भी नहीं हैं, ठीक है। मतलब कि आपका माइंडसेट ये है, आप लोग दोनों सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं है आप एक दूसरे के लिए, ठीक है। ये पर्सन सिंगल, इंडिपेंडेंट, आपके बारे में सोचना, अपनी फर्दर फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। मुझे मेच्योर दोनों लग रहे हैं आप लोग, लेकिन फिर भी आप में और इसमें एज गैप हो सकता है, स्टेबिलिटी को लेकर, शादी को लेकर, माइंडसेट को लेकर। लेकिन यहाँ पर इमोशनल डिस्कनेक्ट एनर्जी है, ठीक है। आप इमोशनली डिटैच हैं, डिस्कनेक्ट हैं, स्टॉकिंग एनर्जी, कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, हर्ट, पेन, यहाँ पर कुछ ना कुछ आया है, कोई ना कोई पास्ट आवर मोमेंट आया, इम्बैलेंस एनर्जी की वजह से आया, बहुत ज़्यादा अननेसेसरी अटैचमेंट की वजह से आया, बहुत ज़्यादा बर्डन सम एनर्जी की वजह से आया। कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बर्डन फील कर रहा था, और कोई इंसान बहुत सिर्फ देखे जा रहा था इस सिचुएशन को, ठीक है। इम्बैलेंस एनर्जी, कन्फ्यूजन, डिसअपॉइंटमेंट, डिस्टर्ब, मल्टीपल ऑप्शंस, चॉइसेस, प्रायोरिटाइज, कोई भी मसला हो सकता है, प्रायोरिटी नहीं की गई, प्रायोरिटाइज नहीं किया गया इस इंसान की तरफ से आपको, लेकिन हार्ट ब्रोकन है, आप हार्ट ब्रोकन होके इस कनेक्शन को लेट गो कर रहे हैं, या इस रिश्ते से निकल रहे हैं, वॉक अवे एनर्जी है, ठीक है। डेफिनेटली, लेकिन आप कंफ्यूज हैं, नर्वस हैं, करें या ना करें, क्या करें। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, स्टैगनेंट एनर्जी है, कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है, इस इंसान को आप मिस करते हैं। 6 ऑफ कप्स दिखाता है कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये कनेक्शन इतना ईजी नहीं है कि आप इजीली लेट गो कर दें, कुछ ना कुछ है इस रिश्ते में आपसे रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पर एक्सेप्टेंस की कमी है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं है, यहाँ पर एक टावर मूवमेंट है, बार बार ये इस कनेक्शन में टावर मूवमेंट क्रिएट होता है, क्योंकि डिसीजन नहीं लिया जाता एक तरफ से, ठीक है। यहाँ पर एक मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मैनिपुलेट करना, मिसगाइड करना, एक मैनिपुलेटिव वाली एनर्जी में आना, ठीक है, ये सब कुछ हो सकता है, ओके। यहाँ पे पैशन होल्ड किया जा रहा है, जो इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है, जो आपको लेकर ऑब्सेसिवली सोच रहा है, जो आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचता रहता है, उस इंसान ने होल्ड रखा है। हीलिंग, यहाँ पर होप है ये कनेक्शन बैलेंस और स्टेबल हो, ठीक है। एक इंसान बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है इस कनेक्शन, मेजर अरकाना है, रियलाइजेशन है, हीलिंग है और समझने की एनर्जी है, लेकिन एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट है, एक रिस्क टेकिंग उसके लिए स्ट्रेस आउट बनी हुई है, ठीक है। और मूव करना, पार्टिसिपेट करना, इस कनेक्शन को लाइट बनाना, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये इस इंसान के लिए हैवी हो जाएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस के लिए हैवी बन जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई ख़ास कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग हैं, और उम्मीदें यही है कि इस रिश्ते में आप लोग के बीच कुछ बने। लेकिन आप यहाँ पर मेरे ख्याल से बहुत वेट करने के बाद थक हार के आप इस सिचुएशन से हार्ट ब्रोकन होकर बहुत सारी इनडिसाइसिवनेस, बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फेस करने के बाद अपने आप को हील कर रहे हैं, जजमेंट कॉल से गुजर रहे हैं, अपने लिए, अपने सेल्फ के लिए कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू, किसी से आपके बारे में डिस्कशन कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, दूर है आपसे लेकिन डिस्कशन कर रहा है, किसी वर्क एरिया पे कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है इस इंसान का, ठीक है। अगर आप दोनों एक साथ काम नहीं करते, या आप लोग का कोई वर्क रिलेटेड आप लोग एक ऑफिस में नहीं है, तो ये इंसान किसी फ्रेंड से आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ये चेंज आ रहा है आप में भी, इस जर्नी में भी, सिचुएशन में भी। ये इंसान चाहता है, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर मैरिज कमिटमेंट ये इंसान चाहता तो है, लेकिन बहुत एक जैसे कि बहुत फेयरफुल पर्सन है, रिस्क टेकिंग इसके लिए हमेशा एक इसको टफ टाइम देती है, डिसीजन मेकिंग इसकी पुअर है। वेट, कार्ड डिसीजन मेकिंग इसके लिए क्लैरिटी मुश्किल बनी हुई है इस रिश्ते में, ठीक है। आपके पर्सन के लिए क्लैरिटी मुश्किल बनी हुई है। आप
क्या करें इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रबन हुआ है क्लैरिटी को लेकर, एक बहुत ज़्यादा एक स्ट्रबन एनर्जी है। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं यहाँ पर मेजर अरकाना है, डिसीजन मेकिंग की जाए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचा जाए। स्टैग्नेंट एनर्जी यहाँ पर फर्दर फ्यूचर को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर स्टकनेस है, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग नहीं की जा रही। इस इंसान की एग्जैक्टली ट्रू इंटेंशन और ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, आप एक्सपेक्ट करते हैं इससे, तभी हर्ट हो रहे हैं, पेन है आपके अंदर, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट है राइट नाउ आप लोग एक दूसरे से। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। इमोशंस हैं लेकिन इमोशनली विड्रॉवल है, इमोशनली विड्रॉ हुए हुए हैं आप लोग, ठीक है। एक वॉकिंग अवे परमानेंटली नहीं हो सकता ये, एक कुछ टाइम के लिए हो सकता है। इंसान की करंट इंटेंशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है इस रिश्ते में, देयर करंट फीलिंग्स। कट ऑफ कर देना चीज़ों को जो यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं। स्टिकी बिहेवियर यहाँ पर जो भी रहा है, ठीक है। देयर करंट फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, आपको लेकर इंसान करंटली क्या फील कर रहा है। कन्फ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई हैं। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा हो सकता है जिसकी वजह से इंसान समझ नहीं पा रहा क्या करे, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, कैसे इस कनेक्शन में टीम वर्क किया जाए, कैसे इस रिश्ते को प्रायोरिटाइज़ किया जाए। बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पता है खुद भी एक इमोशनली डिस्कनेक्ट और एक डिटैचमेंट पे है ये पर्सन, ठीक है। विश कर रहा है इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन इसके लिए कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले पा रहा। ये कनेक्शन इसके लिए इंपॉर्टेंट है, जाने नहीं देना चाह रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। ये फ्रेंडशिप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन चल रही है, बैठे बैठे एक्शंस नहीं हैं इस इंसान के, लेकिन इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में रखने की कंप्लीट चाहत है, ठीक है। यहाँ पर इन एंड आउट एनर्जी है, यहाँ पर आप लोग के बीच कंसिस्टेंसी नहीं है, आप लोग के बीच बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ है, जो भी बॉन्ड है आप लोग का डिस्टर्बिंग डिसअपॉइंटमेंट में है, ठीक है। बैलेंस नहीं है। स्टेबिलिटी को लेकर बहुत सोचा जा रहा है, किसी तरीके का स्टेबिलिटी को लेकर फियर है। यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन जो बार बार हो रहा है क्लैरिटी को लेकर हो रहा है, फर्दर फ्यूचर की क्लैरिटी यहाँ पर मिसिंग है। डेफिनेटली रिस्क टेकिंग नहीं की जा रही, बार बार डिवाइन टावर क्रिएट कर रहे हैं, एक अपना माइंडसेट पर्सपेक्टिव चेंज करें, या तो एक दूसरे को छोड़ दें या तो चेंज करें, या तो यहाँ पे क्लैरिटी लेकर आएँ, स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, या तो एक दूसरे यहाँ पर जो भी आप यहाँ पर वेट कर रहे थे उसका एक कार्मिक जस्टिस है यहाँ पर आपके पास, ठीक है। इस इंसान को कहा जा रहा है, पुश किया जा रहा है, जस्टिस दो, यहाँ पर सोचो, जो राइट्स हैं उनको एक अपने अपने मतलब कि यहाँ पे राइट करो। तुम मिसबिहेव नहीं कर सकते या तुम मिस हैंडलिंग नहीं कर सकते अब, ठीक है। जैसे कि डिवाइन सामने, डिवाइन बीच में आ रहे हो, डिवाइन चाह रहे हो यहाँ पर आप मिस हैंडलिंग ना हो, डिवाइन चाह रहे हो यहाँ पर एक अप एंड डाउन एनर्जी ना रहे, डिवाइन चाह रहे हैं यहाँ पर एक बैलेंस आए, एक आप लोग एक सेम पेज में, एक सेम लेवल पे आके एक दूसरे को डील करें, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, ठीक है। एक तरफ यहाँ पर रिस्पेक्ट कम है, या एक तरफ यहाँ पर अप्रिसिएशन कम है, या एक तरफ यहाँ पे एक्सेप्टेंस कम है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है प्यार मोहब्बत है लेकिन हाइड किया जा रहा है, प्रायोरिटीज़ फैमिली को दी जा रही हैं, इन लॉज को दी जा रही है, काम कैरियर को दी जा रही है, फाइनेंसिस को दी जा रही है। ये कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ रियलाइज़ होना ज़रूरी है। एक तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, ये वन साइडेड आप कह लें, ये मैरिज है तो एक तरफ से बहुत ज़्यादा मेहनत हो रही है, ये अगर कनेक्शन है तो एक तरफ से ज़्यादा मेहनत हो रही है, ठीक है। यहाँ पर मैरिज बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस कनेक्शन को बार बार इसीलिए टावर फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस एनर्जी है, ठीक है। इमेच्योर पर्सन हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमेच्योर इंसान है, और इसकी वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब ये कनेक्शन था या नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक आप लोग डिस्टर्ब हैं, ठीक है। हीलिंग यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, हीलिंग। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू राइट नाउ। लेकिन फाइनेंशियल मटेरियल चेंजेस, कुछ ना कुछ यहाँ पर चॉइस नहीं की जा रही, प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा, वो जो ऑब्स्टिकल और चैलेंज फील हो रहा है। टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया है, डिवाइन टाइमिंग स्ट्रक है, ठीक है। पैशन इग्नाइट, पैशन है इस इंसान के दिल में आपको लेकर, इसका हार्ट चक्रा ओपन अप है, ठीक है। मूव ऑन, किसी डार्कनेस से मूव ऑन करना है इस इंसान ने, लाइट की तरफ आना है, और ये लाइट की तरफ मूव कर रहा है, ये प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। शेडो, ये अपने शेडो सेल्फ को फेस कर रहा है, इसके अंदर एक शेडो है जो इसको
जैसे कि दिल और दिमाग एक सेम पेज पे नहीं है, इसको अपने अंदर की लाइट देखनी ज़रूरी है। एक नेगेटिव और टॉक्सिक सेल्फ की सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इस इंसान का, बहुत ज़्यादा अपने अंदर डार्कनेस होने की वजह से एक थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, अपने अंदर फियर होने की वजह से कि इस रिश्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी वजह से इंसान कुछ कर ही नहीं रहा है। ब्लू की एनर्जी है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यहाँ पे स्टेबिलिटी लाने के लिए यहाँ पे इस इंसान को थ्रोट चक्र अपना अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, या आपको बताना पड़ेगा कि आप ऐसे प्रॉपरली इस इंसान की लाइफ में ऐसे नहीं रहते रहेंगे, ठीक है। चूज़ वॉइसली, आपके पर्सन को चूज़ करना वॉइसली बहुत ज़रूरी है। आपके पर्सन की लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी वेट कर रही है, ठीक है। कोई काम, कैरियर, फाइनेंसेस, आपकी लाइफ में भी कोई स्टेबिलिटी आ सकती है अगर ये इंसान चीज़ों को चूज़ करे, बैलेंस तरीके से डील करे, हीलिंग के पे आए, ठीक है। एक अनहेल्दी कनेक्शन बनाने के बजाय एक हेल्दी कनेक्शन बनाए। ये अनहेल्दी कनेक्शन है, ठीक है। ये अनहेल्दी फ्रेंडशिप है, या अनहेल्दी मैरिज है। यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं, या काम, कैरियर, फाइनेंसेस, या थर्ड पार्टी पर्सन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, XYZ। यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके पर्सन को स्टॉप कर रहा है, आपके पर्सन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपके पर्सन को यहाँ पर एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आपके पर्सन को लगता है कि ठीक है, ओके, ठीक है, हो जाएगा। मतलब कि इंसान टाइम पे टाइम लेने की माइंडसेट में है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर अलाउ करने के माइंडसेट में नहीं, टाइम लेने के माइंडसेट में। देयर फीलिंग्स टू देयर नेक्स्ट मूव, सॉरी, नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? इस कनेक्शन में बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या इसको चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक जगह वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपकी तरफ वर्क करे या कहीं और वर्क करे। कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है, या थर्ड पार्टी इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है इस कनेक्शन में, ठीक है। अट्रैक्शन है, पैशन है, ये जानता है कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये वर्क करते हुए भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, थोड़ा सा स्नेकी बिहेवियर है। थर्ड पर्सन या थर्ड सिचुएशन होने की वजह से यहाँ पे स्नेकी बिहेवियर है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसी चीज़ है। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा बहुत ज़्यादा अपने एक अपनी चार्मिंग, अपने मेल या फीमेल है, अपने चार्मिंग ऑरा से या अपनी चार्मिंग पर्सनालिटी से, ठीक है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल दिखाता है एक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, काम, कैरियर, ठीक है। ये जानता है आप इसके लिए इमोशंस रखते हैं, ये जानता है आप इसके लिए इमोशनल हैं, तो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर ऑब्स्टिकल और चैलेंज कोई थर्ड साइड है, ठीक है। अब ये काम, कैरियर हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन भी हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे शेडो साइड है। इस इंसान ये अपनी गलती यहाँ पर जितनी भी एक्सेप्ट कर ले, एक एम्पर, ये इंसान समझ नहीं रहा, इसको डिसाइड करना ज़रूरी है, इसको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर आप भी यहाँ पर मतलब प्रैक्टिकली कोल्ड, आप इस इंसान के इन एंड आउट बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे करंट टाइम फ्रेम में, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आप आइसोलेशन में हैं, आप नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट में होंगे, आप बहुत विजडम और अपने विजडम से सोच रहे हैं, या बहुत एक आप एडवाइस पे चल रहे हैं, ठीक है। विजडम, एडवाइस या इंटरनल गाइडेंस, या कोई गाइडेंस दे रहा है, या कोई मेंटोर है, लेकिन आप एक साइलेंट आइसोलेशन में हैं, ठीक है, यहाँ पर। और आपके पर्सन एक स्ट्रबन, एक मैं में आए हुए हैं। ये कनेक्शन अगर अभी एक डिस्टेंस पे गया है, पहले आप लोग का बीच कनेक्शन अच्छा गुजरा है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इंसान किसी न किसी से आपके बारे में बात कर रहा है, या अपनी लव लाइफ के बारे में डिस्कशन करना, बात करना, अपने इश्यूज़ को बताना, ठीक है, ये सब चल रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग के एक स्ट्रक्टनेस बहुत ज़्यादा है, जो आपका पर्सन है, इस इंसान की समझ की कमी है, या इसका मेचोरिटी बहुत है, ठीक है। तो रीडिंग का रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।